गाजीपुर से खबर, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बयान सामने आया। 2 सेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन किया। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से नुसरत अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है। पार्टी की तरफ से AB फॉर्म अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इशू किया गया। मेरे नामांकन में यदि कोई दिक्कत आवे तो सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाएगा। एक सेट निर्दल भी दाखिल किया गया है। उमर परिवार का बच्चा है, इसलिए आज नामांकन में आया है। उत्तर प्रदेश की 13 में से आधी सीटें भी बीजेपी बचा ले तो बड़ी बात होगी। बीजेपी का पर्चा भरने में उत्तराखंड के CM और UP के डिप्टी CM को बुलाना पड़ा। अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। आज नामांकन करने आए हैं और मैं लेके आया हूं अपनी बड़ी बहन नुसरत आपा को और अफजाल बाबा को, और लब्बैक आगे कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि नामांकन होगा और गाजीपुर की जनता तीसरी बार इतिहास बनाने जा रही है। सर, अगर देखा जाए तो अफजाल बाबा का जो है वो केस भी चला है जी, अभी सुनवाई चल रही है। 2.25 घंटे से सुनवाई चल रही है। हमारी तरफ से हमारे पक्ष के जो वकील हैं गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी जी, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, 50 इयर्स ऑफ एडवोकेसी, उन्होंने अपनी बहस पूरी कर दी। अब सरकार की तरफ से चल रही है, या और जो लोग जिन लोगों ने भी इसमें अपनी अपनी दायर की हैं चीज़ें, उनकी चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिलेगा, यकीनन मिलेगा। जिस तरह मेरे पिता के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके 65 मुकदमे आप बताते हो, आप मीडिया के भाई लोग, मेरा यहाँ पर आरोप है, इल्जाम है, आप कभी ये नहीं बताते हैं कि वो 45 मुकदमों में 43 मुकदमों में वो बरी हो गए थे। ही गॉट एक्विटेड इन 43 केसेस। कोई नहीं बताता है ये बात। कितने केसेस उनके ऊपर हैं जो सन 2005 में जेल जाने से पहले उनके ऊपर लगे? मात्र एक। सारे केसेस उसके बाद के हैं। तो जो व्यक्ति जेल में था, जो व्यक्ति 2005 से लेकर 2024 तक जेल में रहा, उसके ऊपर हर साल दर्जनों मुकदमे, हर साल दर्जनों मुकदमे। उसी तरह अफजाल बाबा के ऊपर भी ये झूठा मुकदमा प्रोपेगेंडा के तहत हमारे परिवार को, जो हमारे इतिहास से चिढ़ते हैं, उन लोगों ने लगवाया। उन लोगों ने इसमें पैरवी की और किसी तरह से इसमें सजा कराई। और ये मामला अब सब जुडिश है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पूरी उम्मीद है कि ये झूठे मुकदमे में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और हम लोग बाइज्जत बरी होंगे। इसमें देखा जाए कि आपकी बहन और बाबा दोनों लोग जो है नामांकन कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है सर? क्या नहीं, तो ये तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पे बहन हमारी कर रही हैं। मेन कैंडिडेट तो हमारे बाबा हैं और विशिंग देम बोथ लक। उम्मीद है कि अफजाल बाबा चुनाव लड़ेंगे। किसी कारणवश अगर उनका नहीं हो पाया, कोई भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज आ गई, चाहे पर्चे से लेकर चाहे मुकदमे से रिलेटेड, तो उसके तौर पे भी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हमारी बड़ी बहन नुसरत आपा हैं। एंड शी इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और बहुत समझदार हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे वो। और बाप और बेटी में क्या फ़र्क है? हमारा परिवार एक था, एक है और एक रहेगा, और तन मन से हम लोग साथ हैं। और गाजीपुर की जनता इस बार इतिहास बनाने जा रही है। उसके लिए बाप और बेटी में कोई अंतर नहीं। हमारे परिवार का कोई सदस्य लड़ता, उसकी यही क्या नाम है, स्थिति रहती। पूर्वांचल में क्या देख रहे हैं सर? देखिए, लालगंज, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, सब नोट कर लीजिए। कहीं पता नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी का। और इस घटना के बाद जो मेरे पिता के साथ हुई, मेरे वालिद को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश को अंजाम दिया गया था और उसमें वो कामयाब हुए, उसके बाद लोग बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत गमगीन हैं, और लोगों के अंदर इसको लेके बड़ा आक्रोश और गुस्सा है, जो मसलहतन लोग नहीं दिखा रहे हैं। और हमारी भी गुजारिश है कि वो लोग इस बात को और सारी चीज़ों को, जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं लोग, हर मुद्दे को लेकर के इस बार जनता वोट देने जा रही है। और इन सारे ज़िलों में, खास तौर पे पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में 80 तो 80 खत्म हो गया। बनारस शायद जीत जाएंगे, मछली शहर अभी हम लोग लड़ रहे हैं, गोरखपुर हम लोग लड़ रहे हैं, और इसके अलावा कौन सीट है आप बताइए ना? कोई सीट नहीं है इनके पास। और जनता इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है। और आज तो वोटिंग हो रही है, आप पता करिए। आप तो मीडिया के भाई लोग हैं, आपको तो सब जानकारी है। आप देखिए, इस आज के समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, किसी भी तरह नहीं छू पाएगी। बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया, लालू जी ने 200 सीट दे दिया, राहुल जी ने 150 से 180 दे दिया। कोई टिकने वाला नहीं है। ये आंधी है, अंडर करंट है।
बहुत लोगों में आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है, गरीब, मजलूम, बेसहारा और किसान सब परेशान है, बेरोजगार परेशान है, और इस बार जनता उसी को याद करके वोट देगी। सिंबल से कौन लड़ेगा चुनाव? जी, अभी तो बताया कि अफजाल बाबा मेन कैंडिडेट है, उसमें सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट जो एबी फॉर्म में है वो नुसरत आपा है, और किसी कारणवश अगर बाबा का खुदा न खास्ता कुछ इधर उधर होता है तो आपा लड़ेंगी, और वरना तो बाबा लड़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी जो प्रदर्शन अपराध है बार-बार आपके पिता मुख्तार अंसारी को आतंकवादी देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा, और क्या बोलते हैं, आतंकवादी। अच्छा, बहरहाल तो जो इंसान अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके लिए अगर उनके ये विचार हैं और ये क्या नाम है ख्यालात और ये अल्फाज हैं, तो ये उनकी संस्कार, उनकी परवरिश होगी। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, ईश्वर उनको। दो स्टेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से अफजाल अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। दो स्टेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से, जैसा कि निर्वाचन आयोग के नियमों में इसका प्राविधान है, पार्टी की तरफ से एबी फार्म अफजाल अंसारी को भी इश्यू हुआ है, और पार्टी की तरफ से एबी फार्म नुसरत अंसारी के भी फॉर्म में लगा। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की होंगी। मेरे नामांकन पत्र में कोई आफत बलाए है तो उस स्थिति में भी वो सिंबल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा नुसरत अंसारी का। मेरा सिंबल एक्सेप्ट और मेरा पर्चा वैध, कोई आफत बलाए ना आ जाए, कट जाए आप लोगों की दुआ से। संकेत क्यों? अरे भाई, इतना सशंकित आप लोग बना दिए हैं। गाजीपुर में कोई न्यूज चल रही है, लड़ी हाँ कि ना लड़ी हाँ, तो कट जाई तो हो जाई, तो उन रास्तों को बंद करना पड़ेगा ना जिससे कोई आफत बलाए प्रवेश कर सके। एक सेट निर्दल भी दाखिल हुआ है, एक सेट निर्दल कैंडिडेट की हैसियत से भी नुसरत अंसारी का दाखिल फुल प्रूफ नामांकन इसको पूरा कहा जाए। पूरा। आज आपकी हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, उसमें एक तारीख भी आई है। अब हम अंदर जब गए थे तो पता चला 1 घंटा 40 मिनट हमारे वकील बहस कर चुके थे, बहस जारी थी। उसके आगे की आप कोई खबर हमें बता सकते हो तो बताइए, मुझे भी तसल्ली होगी। आशुतोष, क्या डेट है? 20 मई बता रहे लोग हैं? 20 मई बताया जा रहा है। अच्छा, 20 मई तो महीना है ये है यार। 20 मई, अगली 20 तारीख में शायद डेट पड़ी है। ना, ऐसा बताइए। बहस तो हो गई जजमेंट के लिए या क्या? अब हम डेट पूछेंगे। पड़ी है। अच्छा, तो ठीक है, वो डेट अपनी जगह। सांसद जी, आज आपके साथ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर भी आया हुआ है, और अटकलें चल रही थी कि उमर अंसारी नाराज चल रहे हैं। कृपा करके ये बताइए, ये अटकल कौन लगा रहा था और हवा इसको कौन दे रहा था? मीडिया में चल रही थी। तो मीडिया के भाइयों से हम लड़ें कि विरोधी पार्टियों से लड़ें? तो आज उसको इसीलिए लाना पड़ा। नहीं, हम क्यों लाना पड़ा? हम तो परिवार के गार्जियन हैं। इस स्तर पर हमारे परिवार का बच्चा इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो आप फिर इसको भी कोई हवा दे दो, कोई हवा दो। क्या करना है? लाना पड़ा का कहां से बात आया? वो मेरा घर का बच्चा है। मैंने कल भी कहा था मेरे घर में सब खैरियत है और कोई घुसपैठ काम नहीं आ सकती। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, कैसा है चुनाव आप? हमारा चुनाव आप पता करिए, कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव अच्छा समझता है। हम लोग सादगी के साथ पैदल टहलते हुए अंदर गए, पर्चा भर के जांच पड़ताल करा के वापस चले कोई आए। दिक्कत समझ में आई? कैसी दिक्कत? कोई अड़चन या कोई? नहीं, क्या दिक्कत? हमको रसीद दे दिया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है, आप जा सकते हैं। आज आपने नामांकन किया है और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है उन्नाव की सीट पर, अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में तो बड़ी बात है। नामांकन के बाद अब क्या
अब आपका कोई आदेश हो तो बताइए। नामांकन के प्रत्याशी के बाद- हैसियत से तो हम प्रचार उपचार करने के लिए, जनता को सलाम करने के लिए उनके बीच में घूम रहे हैं। नहीं, लगातार आप जो है हर विधानसभाओं में 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं अपना दौरा। 7 बार 7 बार। 7 टाइम कर चुके हैं। उसी को एक चास और बढ़ा देते हैं। पहले नौहर्रा लगा के जोता, फिर रोटोवेटर से जोत रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लेवलर लगा के अंतिम चास बिल्कुल लेवल में कर दिया जाए। बाकी आप लोग अपनी दृष्टि से देखिए वास्तविकता क्या है। हम अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते, समाजवादी 4 पार्टी- तारीख को ही कहेंगे। समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो गाजीपुर लोकसभा है वो उपजाऊ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो जोर लगाए हुए है उसको देखिए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी पर्चा भराने के लिए बुलाना पड़ा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी सम्मिलित हुए और पूरी ताकत लगा दिया। हम लोग उनके सामने पर्चा भरने के उस कार्यक्रम के जो दृश्य थे उस मामले में कहीं नहीं खड़े हैं। पिछली बार आपने दावा किया था कि इतने लाख से जीतूंगा, इस बार भी कोई दावा अब है? नहीं कर सकते।